और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको हम बता दें। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं और मुंबई के हेरल्ड हाउस में किराएदार जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। हर महीने का किराया ईडी को जमा करवाने का निर्देश इनको दिया गया है। तो एक बड़ी खबर, ये बड़ा एक्शन हुआ है ईडी की ओर से, बड़ी कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई ईडी की। ईडी ने कांग्रेस से जुड़े एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे हैं इसके लिए, और साथ ही मुंबई के हेरल्ड हाउस में किराएदार जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है और हर महीने का किराया ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा एक्शन ईडी की ओर से, हालांकि बहुत लंबी प्रक्रिया, बहुत लंबे वक्त से इस पूरे ही मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है ईडी, और अब एक्शन इस पूरे ही मामले को लेकर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या हैं फिर? मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उसको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते हैं। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए, और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हो तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहां उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Headlines associated by K2 Xerox, the intelligence deal with hexagonal molecular bonding. अब APML for everyone, अच्छा भी सस्ता भी। कॉल 9-300-300-300। मुर्शिदाबाद में हिंसा में अब तक 3 की मौत। बवाल के बाद बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात। केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से हालात की जानकारी ली।
पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सियासत जारी। बीजेपी बोली कोलकाता में बांग्लादेश जैसे हो गए हैं हालात, आज निकालेगी विरोध मार्च। टीएमसी ने कहा दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। प्रशासन ने दिया भरोसा, जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी।